औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद सेमकॉन ग्रुप ऑफ कंपनी से। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज हम एक इन्फॉर्मेशन लेके आए। जब भी हम अपना घर बनाते हैं तो ग्रे स्ट्रक्चर में हम सब चीज़ों को माइंड में रखते हैं। सीमेंट हमने डीजी इस्तेमाल करना है, स्टील मुगल यूज़ करना है या कोई भी XYZ इस्तेमाल करना है। ईंट्स भी हम अच्छी-अच्छी इस्तेमाल करते हैं, अच्छे भट्ठों पे जाते हैं जिनके अच्छे-अच्छे मार्के हैं, वो देखते हैं, डायमेंशंस देखते हैं, लंबाई, चौड़ाई देखने में बर्फ़ी जैसी खूबसूरत हो। मेन चीज़ देखने वाली होती है, हम भूल जाते हैं कि ईंट हम किस क्वालिटी की इस्तेमाल करें। तो आज हम आपको थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट बताएँगे कि ईंट आपको किस क्वालिटी की इस्तेमाल करनी चाहिए। उसमें एक मेन फैक्टर है, बाकी चीज़ें अच्छी हैं, आप देखें ईंट की डायमेंशन कैसी है, साइज़, लुक कैसी है, ये चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। खड़का के भी हम देखते हैं कि ईंट कैसी है। मेन चीज़ देखनी है कि ईंट की अब्ज़ॉर्प्शन रेशियो क्या है। कोई भी ईंट है उसमें पानी को जज़ब करने की एक मिकदार होती है और इसको हम कहते हैं अब्ज़ॉर्प्शन। हम एक अब्ज़ॉर्प्शन टेस्ट देंगे आपको कि आप कैसे अपने घर को अच्छा बनाने के लिए ईंट का अब्ज़ॉर्प्शन टेस्ट कैसे करते हैं। बाकी हर चीज़ पे हम चेकअप बैलेंस कर लेते हैं, स्टील का टेस्ट करवा लेते हैं, कंक्रीट टेस्ट करवा लेते हैं, बिटुमेन कोटिंग यूज़ करते हैं, मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं, XYZ हर किस्म की क्वालिटीज़ आप यूज़ करते हैं। लेकिन अमूमन ये किसी ने आज तक इस्तेमाल नहीं किया होगा, तो हम आपको ये एक टेस्ट बताने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें जो फीचर्स आपको आपके सामने ईंट के आएँगे, उसमें आप अपनी ईंट की क्वालिटी को मेंटेन रख सकते हैं। इस क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए आप कल ना हमारे घर में डिफरेंट किस्म के मसाइल्स आते हैं, उनसे बच सकते हैं। अब हम आपको बताएँगे कि सबसे पहले तो इस टेस्ट के नेगेटिव या पॉज़िटिव होने के फ़ायदे क्या हैं। अगर ये टेस्ट आपका नेगेटिव आता है, तो आपके घर में आप देखते हैं कि दीवार में सीपेज आ रही है, पानी की लीकेज आ रही है, सेम आ गई है, थूर आ गई है, कलर आने लग गया है कुछ अरसे बाद आपके स्ट्रक्चर पे। ये जो चीज़ होती है, ये सारी डिपेंड कर रही होती है आपकी ब्रिक वर्क्स पे। अमूमन हमारा ये कांसेप्ट है कि जब भी कहीं पे लीकेज सीपेज आ रही है, तो हम कहते हैं जी प्लम्बिंग का कोई पाइप लीक होगा, कहीं से पानी आ रहा होगा अंदर, छत से कहीं से लीक हो रही है या कहीं पानी खड़ा रहा है तो उसकी वजह से लीकेज सीपेज आ रही है। ये फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये फैक्टर 20% होते हैं, लेकिन 80% जो फैक्टर होता है वो ईंट की अब्ज़ॉर्प्शन रेशियो पे डिपेंडेंट होता है। कोई भी ईंट है वो पानी कितना पीती है। जब भी आप अपने घर बनाने जाते हैं, बाकी सारे एक्सपेरिमेंट, वर्किंग, मटेरियल, रेट, कोटेशंस आप लेते हैं। ये चीज़ आप करना भूल जाते हैं और आपको चाहिए कि ये टेस्ट आप ज़रूर करें। ये घर पे करने वाला टेस्ट है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है और फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। अपने घर में 3 या 4 बाल्टियों में 1-1 लीटर पानी लें। अपने सामने सारे बाउल अपने सामने रख लें और जिस भट्टों की आप ईंट इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जैसे कि आपके पास सप्लायर, मटेरियल सप्लायर या कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको ईंट की सप्लाई देना चाहता है कि मैं आपको एक अच्छी ईंट प्रोवाइड करूँगा, तो आप उनसे ईंट लेके एक-एक ईंट का वज़न करें। अपनी ईंट्स के वज़न उनके ऊपर मेंशन कर लें, जी ये इतने केजी की है, इतने केजी की है, इतने केजी की है। उसके बाद उसको 1 लीटर पानी में डंप कर दें। डंप करने के बाद उसको 18 घंटे या 20-24 घंटे के बाद आप जब ईंट बाहर निकालेंगे और इस ईंट का वज़न अगेन करें। अगर उस ईंट की अब्ज़ॉर्प्शन रेशियो आप वज़न से भी काउंट कर सकते हैं या जो पानी अब्ज़ॉर्ब हुआ है वो भी आप काउंट कर सकते हैं। उसने 15 से 20 मैक्सिमम 20% मिनिमम 12% इसके दरमियान अगर ईंट ने पानी अब्ज़ॉर्ब किया है, तो इसका मतलब है कि इस ईंट की जो मिट्टी इस्तेमाल हुई है उसकी हेल्थ अच्छी है। ये कल-कलां आपको डैमेज, सीपेज, लीकेज इन चीज़ों का बायस नहीं बनेगी। अगर कोई आपकी ईंट 20% से ज़्यादा पानी अब्ज़ॉर्ब कर रही है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर पानी स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। कल-कलां बारिश आती है या हम अपने घर को तराई लगाते हैं प्लास्टर के लिए या पानी ईंटें चुनाई के वक़्त हम पानी लगाते हैं, वो ईंट पानी अब्ज़ॉर्ब कर जाती है और कुछ अरसे बाद जब हम उसको प्लास्टर करके वापस काम ख़त्म करते हैं, तो वो पानी एक्सपैंड करती है, दोबारा पानी बाहर निकालती है। वो पानी हमारे घर में लीकेज सीपेज का बायस बनता है। तो एक चीज़ मेक श्योर करें कि ईंट की अब्ज़ॉर्प्शन रेशियो आपने लाज़मी चेक करनी है। इसके अलावा अगर आपकी ईंट 12% से कम पानी अब्ज़ॉर्ब कर रही है, तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये होगा, आपकी ईंट के मसाम जो मिट्टी है उसमें प्रॉपर मसाम नहीं है, उसमें पानी प्रॉपर जज़ब नहीं हो रहा, वो आपको प्लास्टर में तंग करेगी, आपका प्लास्टर चपड़ बन के गिर जाएगा, जैसे कि टुकड़ियाँ बन के अक्सर गिर जाता है, खड़क जाता है। इसके पीछे ईंट की अब्ज़ॉर्प्शन रेशियो डिपेंडेंट होती है। आप जानते हैं कि घर में बहुत ज़्यादा मिकदार ईंटों की यूज़ होती है। घर में अमूमन ग्रे स्ट्रक्चर में 80% ईंट होती है। कंक्रीट फैक्टर्स भी आता है, लेकिन जो मेन पोर्शन आता है वो हमारा ईंट का आता है। ईंट लेनी है तो ये छोटा-सा घर पे एक्सपेरिमेंट करना है, इस पे कोई खर्चा नहीं है कि 4 बाल्टियाँ लें, उसमें 4 किस्म की ईंट रखें, 1-1 लीटर पानी लें। जो ईंट
15 से 20% से ज़्यादा पानी पीती है, वो हम वो ईंट इस्तेमाल करने नहीं जा रहे। चाहे वो जितनी दिखने में खूबसूरत है, जितनी प्यारी है, जितनी डायमेंशंस पूरी हैं, रेट जितना मुनासिब है, लेकिन घर को बचाने के लिए डायमेंशंस पे मत जाएँ, खूबसूरती पे मत जाएँ, साइज़ पे मत जाएँ। अब्ज़ॉर्प्शन चेक करें कि आपकी ईंट की स्ट्रेंथ क्या है। बाकी खड़क-खड़का के चेक करने वाली टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में चलती है, वो भी किसी हद तक ठीक है। ईंट सारी ही मिट्टी की बनती है। मिट्टी को जब हम ड्राई करते हैं आग में, उसको बर्न करते हैं, तो वो ईंट की शक्ल अख्तियार कर जाती है। लेकिन हर मिट्टी की अपनी ख़ासियत होती है। जो मिट्टी अच्छी होती है, वो कल को आपको मुसीबतों से बचाती है। इन चीज़ों की प्रॉब्लम से आप बच जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी गलत मिट्टी, सेम थूर वाली मिट्टी में चले गए या किसी और एरिया की मिट्टी में चले गए, जो पानी ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब कर रही है या नहीं अब्ज़ॉर्ब कर रही, तो फिर आपके घर लीकेज, सीपेज, सेम थूर इन डिफरेंट डिफरेंट किस्म की मुसीबतों आपके सामने प्रॉब्लम्स बन के आएँगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल विज़िट करें। फ़ेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक पे आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको हमारी बाकी वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।